अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वाली और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है चैट जीपीटी। आज हम एक नहायत अहम मौजू द पावर ऑफ नेटवर्किंग बिल्डिंग पावरफुल कनेक्शंस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइए नेटवर्किंग क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम है? नेटवर्किंग का मतलब है लोगों के साथ इस तरह ताल्लुकात बनाना और निभाना जो वक्त के साथ मजबूत हो और दोनों फरीकों के लिए फायदेमंद रहे। ये सिर्फ कार्ड बांटने या लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाने का नाम नहीं, बल्कि भरोसा, इज्जत और बाहमी मुफाद पर मबनी रिश्ता कायम करने का अमल है। जब आप दूसरों से खुलूस से जुड़ते हैं, तो वो आपको नए मौके, ख्यालात और सीखने के रास्ते दिखाते हैं। आसान लफ्जों में कहे तो नेटवर्किंग एक ऐसा बाग है जिसे मुसलसल मेहनत और तवज्जो चाहिए और जिसके फल वक्त के साथ मीठे होते जाते हैं। इसमें मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी सबसे अहम है। मजबूत ताल्लुकात बनाने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? मजबूत ताल्लुकात हमें जज्बाती सहारा, एतमाद और अमली मदद फराहम करती हैं। ये नए मौके खोलते हैं, कैरियर में सिमत देते हैं और मुश्किल वक्त में मददगार साबित होते हैं। जब लोग जानते हैं कि आप काबिल एतमाद हैं, तो वो आपके लिए दरवाजे खोलने में ज़्यादा आमादा होते हैं। इसके अलावा ऐसे रिश्ते ज़हनी सुकून और खुद एतमादी भी बढ़ाते हैं, क्योंकि आप अकेले महसूस नहीं करते। यूं कहा जाए तो ये ताल्लुकात जिंदगी के उतार चढ़ाव में तवाज़ुन और ताकत का जरिया बनते हैं। इसके अलावा ऐसे रिश्ते ज़हनी सुकून और खुद एतमादी भी बढ़ाती हैं, क्योंकि आप अकेले महसूस नहीं करते। यूं कहा जाए तो ये ताल्लुकात जिंदगी के उतार चढ़ाव में तवाज़ुन और ताकत का जरिया बनते हैं। इसके अलावा ऐसे रिश्ते ज़हनी सुकून और खुद एतमादी भी बढ़ाते हैं, क्योंकि आप अकेले महसूस नहीं करते। अच्छे नेटवर्किंग स्किल्स पैदा करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो सुनने की आदत अपनाएं। लोगों की बात को तवज्जो से और खुलूस से सुनें। दूसरी बात, अपनी नीयत साफ रखें। रिश्ता फायदे के लिए नहीं, बल्कि बाहमी कदर के साथ बनाएं। बाकायदगी राबता बरकरार रखें। सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं, बल्कि मामूल के छोटे छोटे मौके पर भी। अपने बारे में भी सच्चा और वाज़ेह तासर दें, ताकि लोग जान सकें कि वो आपसे क्या तवक्को रखें। आहिस्ता आहिस्ता इत्तेमाद पैदा करें, जल्दबाजी से गुरेज करें और दूसरों के लिए भी वैसी ही कदर और एहतराम दिखाएं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। मुस्तकिल मिजाजी, आजजी और खुलूस नेटवर्किंग की जान है। इसके अलावा ऐसे ताल्लुकात वक्त और भरोसे के साथ मजबूत होते हैं और हमें ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो हमारी तरक्की में हकीकी दिलचस्पी रखते हैं। नए लोगों से राब्ता कायम करते वक्त एतमाद कैसे पैदा किया जा सकता है? बहुत ऐसा है। जब आप सच्ची बोलते हैं, मुस्तकिल मिजाज रहते हैं और जो काम आपसे ना हो सके उसका वादा नहीं करते। छोटे छोटे वादे पूरे करें ताकि सामने वाला देख सके कि आपकी बात काबिल भरोसा है। दूसरों की बात सुनें, इनकी हुदूद और वक्त का एहतराम करें और उनकी कामयाबी पर खुश हों। छोटे एहसानात मदद करते हैं, मगर बिना किसी गर्ज के। वक्त के साथ ये छोटे छोटे इशारे एक मजबूत बुनियाद बन जाते हैं, जिस पर गहरा और देर पा एतमाद कायम होता है, और यही एतमाद आगे चलकर मजबूत रवाबित और नए मौके लाता है। क्या नेटवर्किंग सिर्फ कारोबार और नौकरी के लिए ज़रूरी है या ज़ाती ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करती है? बिल्कुल, नेटवर्किंग सिर्फ नौकरी या कारोबार तक महदूद नहीं है। ये ज़ाती तरक्की के लिए भी इंतहाई अहम है। इससे आपको नए ख्यालात, मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र और सीखने के मौके मिलते हैं जो आपकी सोच को वसी करते हैं। जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो अपने बारे में भी ज़्यादा जानते हैं। अपनी दिलचस्पियाँ, इक़दार और तरजीहात वाज़ेह होती है। इससे आप में हमदर्दी, बेहतर गुफ्तगू और बर्दाश्त जैसी खूबियाँ निखरती हैं, जो कि ज़ाती ज़िंदगी में बहुत काम आती है। यूँ ये कह लें कि नेटवर्किंग आपको ना सिर्फ पेशा वराना बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद देती है। ये रिश्ते आपकी खुद एतमादी बढ़ाते हैं और ज़िंदगी में तवाज़ुन लाते हैं। नतीजा ये कि नेटवर्किंग एक हमजहत हुनर है जो कैरियर और शख्सियत दोनों को निखार देता है।
सोशल मीडिया के ज़रिए मौसर सोशल नेटवर्किंग मीडिया कैसे की जा सोशल सकती है? मीडिया और नई नेटवर्किंग को मौसर बनाने के लिए अपनी नीयत और आवाज़ दोनों साफ रखें। छोटे छोटे मगर बामानी पैगाम भेजिए। दूसरों के मवाक़ पर सच्चे और हौसला अफजा तबसरे करें, न सिर्फ ज़बरदस्त लिखकर आगे बढ़ जाएं। मुस्तकिल मिजाजी से पोस्ट करें मगर मयार बरकरार रखें। स्पैमिंग से परहेज करें। ज़ाती बातों को हद में रखें और जहां मुमकिन हो वीडियो, लाइव सेशंस या ग्रुप डिस्कशंस में हिस्सा लें। अपना लहजा शाइस्ता, वाज़े और मुस्कुत रखें। लोगों की कामयाबी पर मुबारकबाद देना ना भूलें और अपना काम और इक़दार मुस्तकिल तौर पर दिखाएं। सोशल मीडिया पर ईमानदारी, नरमी और वक्त की पाबंदी आपका बेहतरीन तारुफ है। अगर कोई शख्स शर्मीला हो और नए लोगों से बात करने में मुश्किल महसूस करे, तो वो नेटवर्किंग कैसे शुरू करे? अगर आप शर्मीले हैं तो छोटे कदमों से आगाज़ करें। पहले ऐसे लोगों से बात करें जिनको आप पहले से जानते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ज़रिए नए लोगों से मिलें। गुफ्तगू का आगाज़ सवाल से करें। मसलन, आप इस फील्ड में कैसे आए? सवाल सुनना आसान होता है और इससे बात खुद ब खुद आगे बढ़ती है। ऑनलाइन ग्रुप्स या वेबिनार्स में भी हिस्सा लें, जहां आपको बोलना कम और सुनना ज़्यादा पड़े। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ इस्तेमाल करना सीखें। छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी राय दें और याद रखें कि नेटवर्किंग में कमाल नहीं, खुलूस ज़्यादा ज़रूरी है। लोग उमूमन परफेक्शन से ज़्यादा सच्चाई और गर्मजोशी की कदर करते हैं, तो खुद पर सख्ती कम करें और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। नेटवर्किंग में आम गलतियाँ कौन-सी होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? एक मिनट सोच कर देखता हूँ। आम तौर पर सबसे बड़ी रुकावट खौफ और झिझक होती है। लोग डरते हैं कि कहीं मुस्तरद ना हो जाएं या उन्हें संजीदा ना लिया जाए। दूसरी आम गलती यह है कि सिर्फ अपने काम पड़ने पर रावता करते हैं, जिससे ताल्लुकात कमज़ोर रह जाते हैं। इसके अलावा मुस्तकिल मिजाजी का फकदान, दूसरों की बात ना सुनना या सिर्फ अपनी नुमाइश पर तवज्जो देना मौसर नेटवर्किंग में रुकावट बनता है। बचाव का तरीका सादा है। खुलूस से ताल्लुक बनाएं, दूसरों की बात तवज्जो से सुने, जहां मुमकिन हो मदद करें और वक्त के साथ बगैर गर्ज के राबता कायम रखें। याद रखें, मजबूत रवाबित वक्त के साथ बनते हैं और छोटे मगर बामानी इकदामात से आगे बढ़ते हैं। क्या एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी लोगों को बेहतर नेटवर्किंग में मदद दे सकते हैं? कैसे? जी हाँ, एआई टूल्स मदद कर सकते हैं। मसलन, अपने बारे में मुख्तसर मगर पुरअसर तारुफ लिखने, प्रोफाइल बेहतर बनाने या फॉलो अप मैसेजेस के नमूने तैयार करने में। ये आपको बातचीत के मौज़ूआत या दिलचस्पी के मुताबिक सवालात भी दे सकते हैं, ताकि गुफ्तगू बामानी और पुरएतमाद लगे। मगर रिश्तों की असल मजबूती फिर भी आपके खुलूस, सुनने और मुस्तकिल मिजाजी से आती है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मददगार है, बुनियाद फिर भी इंसानी रवैया और एतमाद ही है। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो मुस्बत और मज़बूत ताल्लुकात का बना सकें? मेरा पैगाम यह है कि रिश्तों को खुलूस, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से निभाएं। पहले सुनने की आदत बनाएं, फिर बोलने में तवाज़ुन रखें और हर मुलाकात में थोड़ी सी गर्मजोशी ज़रूर डालें। दूसरों की कामयाबी पर खुश हों, बिला गर्ज मदद करें और अपने कौल की पासदारी करें। जब नीयत साफ और रवैया मुस्तकिल हो, तो मजबूत ताल्लुकात खुद ब खुद खल देते हैं और जिंदगी में नए दरवाजे खोलते चले जाते हैं। छोटे बामानी इकदामात आज से शुरू करें, यही आगे चलकर बड़े, मुसीबत और देर पर राबतों में बदल जाएंगे। ओके, मेरे दायरे को लेकर आप क्या मशवरा देंगे? एक लम्हा दीजिए, सोच कर देखती हूँ। अगर आपका इदारा स्कूल है तो नेटवर्किंग को सीखने और ताउन का जरिया बनाएं। वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी के साथ मजबूत और मुसलसल राबता रखें। तालीमी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और ऑनलाइन सेशंस करें ताकि आपका इदारा एक स्कूल से बढ़कर सीखने का मरकज़ बन जाए। दूसरे तालीमी इदारों से भी ताउन बढ़ाएं, इससे नए मौक़े और ख़यालात मिलते हैं। सबसे बढ़कर एतमाद पैदा करें, क्योंकि किसी भी इदारे की असल ताकत उसकी मजबूत ताल्लुकात और एतमाद में होती है, इमारतों या सहूलियात में नहीं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवालात के नहायत मालूमाती और मुफीद जवाबात दिए। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को इसकी अहमियत समझने
اور بہتر تعلقات بنانے میں مدد ملی ہوگی۔ میں ہوں سعدیہ اے آئی ویلی، اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا، گفتگو کا اختتام ہوا۔